हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड एंड दिस इज देवाशीष अवस्थी। और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ, एग्जाम में आप क्वेश्चन डन मानिए आएगा ही। यूपीएससी का पिछले साल का पेपर देख लो, 2022 का प्रीलिम्स, वहां पर क्वेश्चन था। एसएससी देख लो, स्टेट सर्विसेज देख लो, हर जगह क्वेश्चन आ रहा है, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? वो है रामसर साइट्स। ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूँ रामसर साइट्स जो इंडिया में है। इनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसमें आपको ये नाम याद हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में, ये होती क्या है। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट रामसर साइट्स। लेक्चर को एंड तक देखना। अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स स्कोर करने हैं तो एंड तक देखना। छोटा सा लेक्चर है बट मार्क्स आपको जरूर दिला देगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रामसर साइट्स की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले रामसर साइट्स होती क्या है? देखिए एक्चुअली क्या हुआ था, एक वेटलैंड्स होती हैं जो एक तरीके से लेक ही होती है, आप ये कह सकते हैं, बट वेटलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है जो लेक में नहीं होती है, तो बिल्कुल लेक की तरह होगी, आप इसको बेसिकली समझ ले। ओके, तो क्या होता था, इनको हम कहते हैं वेटलैंड्स। इनको कंजर्व करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, कन्वेंशन साइन होती है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, और ये कन्वेंशन साइन होती है 2 फेब 1971 में ईरान में। और ईरान की सिटी जो रहती है उसका नाम है, जहां पर एक कन्वेंशन साइन हुआ था कि वेटलैंड्स को हमको कंजर्व करना है, वो हुई थी रामसर पर। रामसर एक ईरान में जगह का नाम है, इसीलिए याद रखिएगा इसको हम कहते हैं रामसर कन्वेंशन, क्योंकि रामसर में साइन हुआ ये एग्रीमेंट कि हमें कंजर्व करना है। इंडिया भी इसका मेंबर है, तो रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और जो भी वेटलैंड्स चूज की जाती हैं, भाई इनको कंजर्व करना है, उनको कहते हैं रामसर साइट्स। ओके, तो ऐसे रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ? 2 फेब 1971 में। इसीलिए हम 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, ये भी याद रखना है। अभी रिसेंटली फेब निकला, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो अभी हुआ है 2 फेब 2023 में, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये आपको याद रखना है। ओके, अब इंडिया में कितनी रामसर साइट है? तो आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, बट अभी जो बेसिकली इंडिया में रामसर साइट्स हैं वो है 75। ओके, तो 75 रामसर साइट्स हैं। अब आप कहेंगे सर हर स्टेट्स में अलग अलग वेटलैंड्स होंगे, ऐसी रामसर साइट जिसको आप कह रहे हो अलग अलग वेटलैंड्स होंगे? बिल्कुल है, और सबसे ज़्यादा वेटलैंड मैं आपको बता दूं वो है कहाँ है? दैट इज तमिलनाडु में। 14 वेटलैंड्स हैं आउट ऑफ 75। सबसे ज्यादा वेटलैंड्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? दैट इज एट जो रामसर कन्वेंशन के अंदर है, दैट इज एट तमिलनाडु। कितनी है? 14 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएगा? एक तो ये वे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भाई कितनी रामसर साइट्स हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा वे क्वेश्चन क्या है जो बेसिकली आता है, आपको एक रामसर साइट देंगे, बोलेंगे किस स्टेट में है, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी रामसर साइट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं गुजरात से। ओके, गुजरात में 4 रामसर साइट्स हैं। कितनी? 4। ओके, जिनको कंजर्वेशन मिला है। तो यहां पर याद रखना आपको, जो वाधवाना जी हैं, ठीक है, वो अपने नल को चलाते हैं, चल नहीं रहा है तो ठोक ठोक के चला रहे हैं। ऐसे ट्रिक बना लो, थोड़ा सा याद हो जाएगा। जैसे कि वाधवाना वेटलैंड जो है वो गुजरात में है ना, तो वाधवाना जी है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो कि वेटलैंड है, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। तो देखिए वाधवाना जी नल को चला रहे हैं, नल सरोवर, ठीक है। और थोल लेक, तो ठोक ठोक के मैंने ऐसे ट्रिक बनाई है, तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात में है। और चौथी आपको याद रखनी है, दैट इज किजाड़िया बर्ड सेंचुरी। ओके, कुछ याद भी करना पड़ेगा। देखो कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रिक से पढ़ा दो, पूरा ट्रिक से अगर आप पढ़ोगे तो आपको ट्रिक ही याद आएंगी, बट आपको ये याद नहीं आएगा कि नाम क्या था। इसलिए देखो मैंने कहीं कहीं ट्रिक यूज करो, कहीं कहीं नाम भी याद करते जाओ, इसमें आपको एग्जाम में याद है। तो गुजरात में 4 आपको आई होप याद हो गई, 3 मैंने ट्रिक बता दी और 1 आप याद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रामसर साइट पे आते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट्स हैं। आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फॉरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा यशवंत, वन है ना, यशवंत सागर, तो याद रखना यशवंत सागर ये भी एक रामसर साइट है जो कि मध्य प्रदेश में। तो यशवंत वन के नाम से मैंने याद किया, ठीक है। वो अगला, हमारे यहाँ कोई गलत काम करता है उसका हम सिर काट देते हैं, ऐसे याद कर लो। तो सिरपुर वेटलैंड भी जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगला है साख्य सागर, ठीक है। साख्य बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी याद कर लो। तो साख्य सागर एक याद कर लो, दैट इज एट मध्य प्रदेश। और ये तो देखो सबको पता है, भोपाल जो लोग गए होंगे मध्य प्रदेश में, भोज वेटलैंड विजिट किया होगा। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है, आपने देखा होगा। तो ये 4 जो है ये रामसर साइट कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अपन ने गुजरात की 4 देख ली, मध्य प्रदेश की 4 देख ली। अब आते हैं अपन उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की मैं बात करूं तो 6 रामसर साइट्स हैं। कितनी? 6। यहां पर सिक्सर लग गया है, धोनी का छक्का लग गया, ऐसे याद कर लो। अब 6 रामसर साइट्स कौन सी हैं?
देखो यार, मैंने भितरकनिका आपको बार बार ज्योग्राफी पढ़ाई है, जरूर इसके बारे में बात की, भितरकनिका मैंग्रोव्स के बारे में। ओके, तो भितरकनिका मैंग्रोव्स जो है रामसर साइट है, याद रखना आपको, बहुत फेमस है, याद रखिएगा, मैंने ज्योग्राफी में इसके डिटेल्स ही बताई हैं, बट अभी मेरे इस लेक्चर का टारगेट है कि आपको नाम और स्टेट याद हो जाए, ठीक है। तो भितरकनिका मैंग्रोव्स कहां पर है, दैट इज एट उड़ीसा। ओके, चिलिका लेक याद करने का सबसे आसान, सबसे बड़ी लेक इंडिया की, दैट इज चिलिका लेक, तो कहां पर है, उड़ीसा में है। ये दो तो आप ऐसे याद कर लोगे। अब आगे चार कैसे याद करें, तो चार मैं आपको बताता हूं। पहला बात, हीराकुंड डैम सुना होगा आपने, कहां पर हीराकुंड रिजर्वायर, तुरंत कहेंगे सर उड़ीसा में, तो हीराकुंड रिजर्वायर ये भी याद हो जाएगा क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा है तो देखिए सतकोसिया है, तो ये देखिए उड़ीसा, उड़ीसा ऐसा दिख रहा है कि नहीं ये वर्ड, तो बिल्कुल उड़ीसा लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है तमपारा, ठीक है, टमपारा, खटारा, ऐसे कुछ भी याद कर लो, तो टमपारा जो है वो कहां पर, उड़ीसा में। एक याद करनी है आपको, टमपारा, ठीक है, तो टमपारा जो है दैट इज एट उड़ीसा। ओके, अब उसके बाद अन्न लेने, अन्न मतलब होता है ना खाने के लिए अन्न, अनाज, तो अनसुपा, याद रखिए अनसुपा लेक जो है दैट इज एट उड़ीसा। तो अन्न लेने में उड़ीसा जाता हूं, ठीक है, अपनी खटारा गाड़ी में, ऐसे याद कर सकते हो। तो अनसुपा, बहुत बेकार से ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग सोच होंगे, बट देखो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख के पहचान जाओ, बस मेरा ये एजेंडा है, ठीक है। तो अनसुपा, ठीक है, अन्न लेने, मैं अनाज लेने, थ्रू किसके थ्रू जा रहा हूं, खटारा गाड़ी के थ्रू, तो टमपारा, याद रखना आपको। ये सारी रामसर साइट्स कहां पर है, उड़ीसा में। 6 रामसर साइट्स हो गई उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं पंजाब। पंजाब में भी सिक्सर लगा है, तो देखिए उड़ीसा में भी सिक्सर लग रहा है, पंजाब में भी सिक्सर लग रहा है। पंजाब की रामसर साइट्स मेरा मानना है डायरेक्टली याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि नाम से ही पता चला ना, जैसे व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, व्यास रिवर सबको पता है पंजाब साइड से फ्लो कर रही है। ओके, रोपर वेटलैंड, बहुत रोपर, पंजाब विजिट किया होगा, रोपर विजिट किया होगा आपने, ओके, है ना। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो ये याद कर लो, नंगल जो है वो कहां पर है, दैट इज एट पंजाब। ओके, हरिकी वेटलैंड, अरे ये तो यार मैंने हर बार पढ़ाया हुआ, हरिकी वेटलैंड वेरी फेमस। ओके, याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया, व्यास और सतलुज रिवर कहां मीट करती हैं, इस हरिके वेटलैंड के पास में, इसलिए हरिके वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब का। ओके, है ना। कांजली वेटलैंड, ये भी आप याद कर लें, क्योंकि देखो ये पंजाब के तो मेरे को तो ऑलरेडी याद है, अब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और किशोरपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ओके, तो ये पुर है किशोरपुर, तो ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज एट पंजाब। ओके, तो देखो पंजाब के शॉर्ट ट्रिक मत बनाओ, ठीक है, मेरा मानना है इसको डायरेक्टली याद कर लो, ऑप्शन देख के आप पहचान जाओगे। ओके, चलिए, तो अब देखिए अगली रामसर साइट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, किस स्टेट की, स्टेट नहीं है अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो देखिए यहां पर कितनी रामसर साइट है, यहां पर है 5, तो पहले हम 6 डिस्कस कर रहे थे, एक कम कर दो, जम्मू एंड कश्मीर में 5 कर देते हैं हम। ओके, याद करना तरीका बहुत आसान है, जैसे कि सबसे पहले वुलर लेक, ये तो सबने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर तुरंत मार्क कर दोगे, क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है, वुलर लेक है, जो कि एक वेटलैंड है, और इसको रामसर साइट के अंदर, इसको कन्वेंशन के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब देखो मैं जो हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सर हूं, ऐसे याद कर लो, और मैं होकर आया हूं कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए होकेरा वेटलैंड, होके आया हूं, ठीक है, तो होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर होके आया हूं मैं, और सर हूं तो देखिए सुरिनसर और मानसर लेक, तो सर सर करके आ रहा है दोनों में, तो याद रखिए सर जो है वो होके आए हैं कहां पर, होकर आए हैं जम्मू एंड कश्मीर, तो ये 3 याद कर लोगे। और 5 है आप कहोगे 2 और कौन से, 2 तो बहुत सिंपल है, कैसे, मैं एकदम से ऐसे याद करा दूं आपको जो 2 हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए फेमस है, शॉल के लिए फेमस है, सुनाऊंगा जम्मू कश्मीर के शॉल, तो याद रखिएगा शालबाग वेटलैंड, तो नाम से याद हो गया शालबाग, तो शॉल जो है वो आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर जम्मू एंड कश्मीर बड़ी हाई प्लेस पर है ना, हाई है, वहां पर हाइट है बहुत ज्यादा, तो याद रखिएगा हाईगम वेटलैंड, तो ऐसे याद कर सकते हो, हाईगम वेटलैंड कहां पर है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हाई पे है, ठीक है। तो ये देखो 5 हो गए कि नहीं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने जम्मू एंड कश्मीर के भी आपको 5 रामसर साइट्स याद करा दी। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर है 10 रामसर साइट्स। ओके, अब इसको याद करना, ठीक है, मेरा मानना है इसके लिए ट्रिक मत बनाओ, ऑप्शन देख के पहचान जाओगे। जनरली 10 में से 5 तो ऐसी रामसर साइट है जिनका नाम एस से स्टार्ट है, ठीक है, याद है किससे स्टार्ट है, एस से। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी, पहले एस वाली ही देख लेते हैं सारी, जैसे समन बर्ड सेंचुरी, ओके, है ना, समसपुर, देखिए समन है और समसपुर दोनों एक जैसे सिमिलर से हैं कि नहीं, दोनों यूपी में है। ओके, एक है सुर सरोवर, अभी देखा था हमने, नल सरोवर गुजरात में है, सुर सरोवर यूपी में है। 3 ये हो गई है एस से, 2 और एस से बताए तो मैं आपको, ठीक है, सांडी बर्ड सेंचुरी, और दूसरा है
नवर झील। ओके, तो देख सकते हैं सब एस से हैं। तो ये 5 नाम आएंगे तो शायद आप पहचान जाओगे। अब 5 और बचे रामसर साइट्स जो कि किसमें है, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं, नवाबगंज, नवाबों की नवाब रहते हैं लखनऊ में, नवाबगंज। ओके, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, आगरा से तुरंत पहचान जाओगे कहां पर है, दैट इज एट यूपी। ओके, नेक्स्ट है अपर गंगा, गंगा से पहचान जाओगे यूपी। ओके, तो देखिए 3 तो ये हो गए, 5 में ऑलरेडी बता चुका हूं, 8 हो गए, 2 और बता देता हूं। 2 जो और हैं दैट इज हैदरपुर, हैदरपुर याद रखना है कहां पर है, दैट इज एट यूपी। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी रिसेंटली भी बनी हुई है। तो ये हैं टोटल 10 रामसर साइट जो कि यूपी में है। ठीक है, और एक जो मैंने सबसे पहले लिखी है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसका नाम जो है याद रखिएगा चेंज होके हो गया है चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ओके, 2015 में चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इसका नाम हो गया। ठीक है, तो नवाबगंज के नाम से भी जानते हैं आप, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी के नाम से भी याद कर सकते हो। ओके, तो ये थी 10 रामसर साइट्स कहाँ की, यूपी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है अब यूपी से आते हैं लद्दाख पर। लद्दाख भी बड़ी घूमने की जगह है। लद्दाख की तो मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, जहां पे देखो TSO करके लिखा हो, TSO, तो याद रखना सीधे आंसर आपको लद्दाख लगा देना है। ठीक है, तो देखिए शोमररी, ठीक है, शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो जहां पर भी TSO स्टार्टिंग में है आपको आंसर लद्दाख लाना है। ये तो ट्रिक बता दी मैंने। ठीक है, तो लद्दाख तो ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, राजस्थान में भी 2 हैं, राजस्थान की बड़ी आसान है, जैसे सामर लेक, सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक कहां है, सामर लेक ही है जो कि राजस्थान में है, तो ये याद हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क, सबको पता है केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है, मैंने पढ़ाए हुए हैं, दैट इज एट राजस्थान, तो ये भी याद हो जाएगा। इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते थे। ओके, और साइबेरियन क्रेन जो है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहां पर आती हैं, तो ये दोनों जगह याद रखना, सामर और केवलादेव 2 हैं, राजस्थान का भी, ये भी आसान से याद हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी 2 हैं। ठीक है, बट वेस्ट बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सबसे ज्यादा एरिया अगर रामसर साइट में किस स्टेट में है 2 ही रामसर साइट। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, इसमें 2 ही रामसर साइट है, बट एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रामसर साइट अगर देखा है एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कवर करती है तो वो है वेस्ट बंगाल की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पे जो रामसर साइट है उसकी साइज बहुत बड़ी होगी। जैसे कि सुंदरबन वेटलैंड जो है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, सबसे बड़ी एरिया वाइज। ठीक है, सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल, सुंदरबन तो सबको पता होगा। ओके, और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, नाम से इसको तो याद ही नहीं करना, ऐसे ही याद हो जाएगा सबको, दैट इज एट वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हरियाणा, यहां पर भी 2 हैं। सुल्तान मूवी देखी होगी आपने, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद रखना, सुल्तानपुर के नाम से याद रखना है। सुल्तान मूवी देखी हमने, वहां पर वो रेसलिंग वगैरह करता है, हरियाणा का है। ठीक है, और अगला है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो याद रखना है दोनों ही जो हैं वो कहां पर है, दैट इज हरियाणा में, दोनों रामसर साइट कहां पर है, दैट इज एट हरियाणा। ओके, तमिलनाडु अब आते हैं, ये है डिफिकल्ट याद करना, 14 रामसर साइट, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में हो गई हैं। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट ऐड हुई है ना 75 जब हुई हैं, सबसे ज्यादा यहीं से ऐड हुई हैं, तभी तो सबसे ज्यादा हो गई इसमें। पहले देखिए इसमें सिर्फ थी पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, यही थी, अब 13 और ऐड हो गई हैं, वो 13 याद करते हैं। तो चलिए सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो है तमिलनाडु, 14 रामसर साइट्स। ओके, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक तो मैंने डिस्कस कर लिया, 13 और डिस्कस कर देता हूं। तो देखो यहां पर तो देखो थोड़ी बहुत ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ऑप्शन देख के पहचानना पड़ेगा। जैसे कि देखो करई किली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, तो किली है, ठीक है, और पाली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किली करके, यहाँ पर भी किली ली करके है, शॉर्ट फॉर्म बनाओ ना, किली इली टाइप का कुछ दिखेगा तो आंसर हमें तमिलनाडु लगा देना है। देखो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तभी आंसर सही कर पाओगे। अब इनके भी शॉर्ट ट्रिक बनाओगे ना तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है यहाँ से। ठीक है, डबल LI इली किली करके आएगा तो मेरे को तमिलनाडु लगा देना है। ठीक है, अगला पीछे पड़े आते हैं लोग, अगर मैं तमिलनाडु जाऊँगा पीछे पड़े आते हैं, ऐसे याद करो तो क्या है, दैट इज पिचावरम मैंग्रूव, तो पीछे पड़े आते हैं, ऐसे याद कर लो, तो पिचावरम मैंग्रूव। ठीक है, चलो 4 हो गई टोटल, एक पहले बता दी, 3 ये बता दी। आगे बढ़ते हैं, अब 2 तो मैं आपको ऐसे कुछ तो मैं ऐसे याद कर दूंगा, वी से बहुत सारी हैं तमिलनाडु में। कहोगे सर वी से कैसे बहुत सारी, बताता हूं मैं कैसे। वेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स वी से आ गया। ठीक है, विलोद बर्ड सेंचुरी, देखो ना वी करके आ रहे हैं सारे, और बताता हूं वी से, रुकना पहले, है ना, दैट इज वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। तो ये 3 तो देखो मैंने वी से सीधे बता दिया आपको। ठीक है, तो याद रखना वी तमिलनाडु, विक्ट्री जो होती है वो तमिलनाडु में होती है, तो 3 ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगला देखो कोंथाकुलम। अब देखो एक बात बताऊं, कोई भी रामसर साइट में ये कुलम जो है ना, 2 कुलम आएंगे और दोनों ही तमिलनाडु में। एक तो मैंने बता दिया कोंथाकुलम जो बर्ड सेंचुरी जी कहां पर है, तमिलनाडु में। एक और बताया तो मैं आपको, इस कुलम करके जो है याद रखना वो आपको सीधे, दैट इज ये देखिए, है ना, कांजीरंगकुलम,
कांजीराकुलम, तो कुलम कुलम अगर लिखा होगा तो आपको आंसर क्या लगा देना है, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो सबको पता है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और रामसर साइड देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो तमिलनाडु की है, इतनी सारी में सब ट्रिक बताते हैं और ऑप्शन देके पहचाना आपको। ठीक है, उदय, उदय मेरा एक दोस्त है, मैं बताऊं मेरा ही फ्रेंड है, वो रहता है तमिलनाडु में, तो मैंने ऐसे याद किया है उदय मार्थंडपुरम। ठीक है, तो पुरम यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, तो पुरम के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि पुरम जो है, ठीक है, या तो उदय के नाम से याद कर लो, ज्यादा बेटर है। उदय मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी जो है कि ये तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अब देखो दो लड़कियों का नाम मैं बता रहा हूँ, चित्रा, ठीक है, और सुचिता। ठीक है, दोनों ही तमिलनाडु में रहती हैं। तो देखिए चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, चित्रा के नाम से याद कर लिया, और सुचिता के नाम से मैंने याद कर लिया सुचिंदरम। ओके, तो दोनों ही याद रखना आपको, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है कहां पर है, दैट इज तमिलनाडु। सुचिता और चित्रा मेरी फ्रेंड है, उनका नाम मैंने याद कर रखा है। ठीक है, और वी से तो बता ही दिया। वदुवुर, देखो एक और आ गया वी से, वी से कितने सारे हो गए, वी स्टैंड फॉर तमिलनाडु, ऐसे याद करना है। तो देखो वदुरवुर, तो अगेन वी से ही है। ओके, नेक्स्ट, और ये कुलम, अभी मैंने आपको बताया कि कुलम जो आ जाए तो कुलम सिर्फ दो ही जगह है, जो कि दोनों ही रामसर साइड तमिलनाडु में। तो देखिए 14 की मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो आई होप अगर 14 का नाम आता है तो आप ऑप्शन देख के पहचान जाओगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आप सिंपल सिंपल है, मणिपुर, एक रामसर साइड, लोकटक लेक बहुत फेमस है, आपको पता होगा। यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, याद होना चाहिए। ओके, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, बड़ा फेमस है लोकटक लेक। ओके, आगे बात करता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल, आंध्र प्रदेश में भी एक है, बड़ा आसान, कोलेरू लेक, पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, और ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन में कोलेरू लेक लाई करती है। ओके, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अगेन त्रिपुरा, सिंगल, सिंगल है तो रुद्र सागर, रुद्र रूप जो है ना वो त्रिपुरा में है। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिशक्ति ऐसे याद करो, रुद्रा, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है बिहार, बिहार में एक है। ठीक है, काबरताल, जिसको कन्वर लेक भी कहते हैं। ओके, तो काबरताल याद रखना है डायरेक्टली, है ना। ये तो आई थिंक आपको डायरेक्टली याद होंगे, एक एक है क्योंकि। ठीक है, उत्तराखंड में भी एक है, ये एग्जाम में पूछा गया असिस्टेंट कमांडेंट में। ठीक है, असम बराज, ओके याद रखना, असम आसान है यहाँ पहुंचना, उत्तराखंड आप आसानी से पहुंच सकते हैं, तो असम बराज यहाँ पर है। ठीक है, कर्नाटका, देखो कर्नाटका में एक है, और मुझे होली खेलनी है, रंग लगाना है होली का, होली का टाइम है तो रंग लगाना है, तो याद रखिएगा रंगनथिथु। ठीक है, रंगन के नाम से आपको याद रखना है, मैंने तो रंगन के नाम से याद कर लिया है, और आंसर ऑप्शन देखते ही मैं कर्नाटका लगा दूंगा। ओके, आगे बात करूं, असम, असम में भी एक है, असम में दीप जलाना है मुझे, तो दीपोर भील, तो याद रखना दीपोर भील जो है दैट इज दैट असम। ओके, ट्रिक्स बनाते हो। अब मिजोरम, जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाला पड़ा है मुझे स्ट्रांग लोगों से, ठीक है, पाला पड़ा है स्ट्रांग लोगों से, तो जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो मिजोरम में एक है, पाला पड़ा है, तो पाला वेटलैंड। तो ऐसे आपको ट्रिक्स बनाते जानी है, इसमें आपको याद हो जाए। ठीक है, गोवा, अरे गोवा तो मेरी फेवरेट जगह, और आनंद मुझे गोवा में बहुत आता है। तो गोवा में आनंद, तो नंदा, नंदा लेक कहाँ है, गोवा में, क्योंकि वहां मुझे आनंद आता है, तो ऐसे आप वहां पर याद कर सकते हो। ठीक है, केरल में है तीन, केरल की तीन जो है वो मैं आपको बताता हूं कैसे याद करोगे केरल की तीन। केरल की तीन देखो, विबंध वेटलैंड, देखो विबंध वेटलैंड तो इसलिए भी याद हो जाएगी क्योंकि इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक अगर किलोमीटर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो वो है आपकी विबंध लेक जो कि केरल में है। ठीक है, षष्टमकोटा और अष्टमुडी वेटलैंड, ये दोनों बहुत फेमस है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार ज्योग्राफी में पढ़ाई हुई है, तो याद रखना ये कहां पर है, करेक्ट आंसर है आपका केरल। ओके, आगे बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी तीन हैं। ठीक है, और ये भी याद कर सकते हो हिमाचल प्रदेश की, पोंग डैम लेक, ओके, रेणुका लेक, और अगला है चंद्रताल लेक। ओके, तो तीनों आपको याद रखना है कहां पर है, दैट इज एट हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये देखो तीनों मैंने पढ़ाई हुई है। रेणुका आपकी फ्रेंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहती है, ऐसे याद कर लो, है ना। जो चंदन लड़का है वो जाता है रेणुका से मिलने पोंग डैम के पास। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक बना सकते हो जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में तीन है, महाराष्ट्र की भी याद कर लो कैसे, देखो थाने क्रीक, थाने तो सबको पता होगा सर, थाने जगह कहां पर है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल वेरी गुड। लोनार लेक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लोनार लेक कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और मीटोराइट के इंपैक्ट से बनी हुई है ये लेक। ओके, और है नांदुर, नाम से पता, नांदुर, ठीक है, नांदुर कहां पर होगा,
नाम से पता चला मराठी नाम है तो महाराष्ट्र में ही अवेलेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने जितनी भी रामसर साइट्स है ना वो सारी कवर कर दी है भाई, 75 रामसर साइट्स कवर कर दी हैं ट्रिक बता बता के। ओके, और आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे दूं, इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी आपको। अगर आप हमारे चैनल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये आप पर है, वॉलंटरली है, तो इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट रिमेंबर ये हमारे नंबर मेंशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो चलेगा, वीडियो को लाइक कर दो वो भी काफ़ी है, बट अगर आप कैपेबल हैं तो आप कर सकते हैं चैनल के बेनिफिट के लिए। ओके, अगर आप हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नोट्स अपने घर तक बुलवाओ सॉफ्ट कॉपी में, चाहो तो मेल में मंगवा लो, चाहे तो उसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर में कोरियर करवा लो। तुरंत हमारे नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स इनको ऑर्डर कर सकते हो आप, एग्जाम क्रैक करना आसान होगा। और अगर मेरे एनवायरनमेंट के लेक्चर्स देखने सर प्रॉपर पूरी एनवायरनमेंट पढ़ा दीजिए आप, मज़ा आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है यार, एप्लीकेशन विजिट करो, वहाँ मैंने सारी क्लासेस एनवायरनमेंट की ऑलरेडी करा रखी हैं, तो एक बार जाकर आप ज़रूर विजिट करना मेरे एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यार, यूपीएससी से लेके असिस्टेंट कमांडेंट सारे एग्जाम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टेट सर्विसेज में जनरल स्टडीज़ की ज़रूरत हो, नोट्स की ज़रूरत हो, तो एक बार ऐप को विजिट करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ज़रूर कमेंट करके जाएं। आपका कोई टॉपिक हो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।